डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को उनकी दिल्ली के गॉडफादर वाली टिप्पणी के लिए लगाई फटकार, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत दी। 31 जुलाई तक विभिन्न शर्तों के अधीन अंतरिम सुरक्षा दी गई। टीवीके पर वोट के लिए बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सीएम विजय ने जीत के बाद बच्चों को दिया धन्यवाद। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को वर्चुअल सुनवाई के लिए न्यायिक निर्देश देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की याचिका खारिज की। कहा, जिला अदालतों पर फैसला हाईकोर्ट का प्रशासनिक अधिकार है। नर्सिंग कॉलेज 30 किलोमीटर दूर नियम पर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध। केयूई आईसीयू से मीलों दूर कॉलेजों को मान्यता देना अव्यवहारिक। आईसीयू वाले अस्पताल 1 किलोमीटर दायरे में होने चाहिए। देश भर में क्रिटिकल केयर ढांचा मजबूत करने के निर्देश जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो आज हम आपको सरोगेसी कानून पर जानकारी देंगे। इस मसले से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद शालिनी जी। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरोगेसी की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, सरोगेसी शब्द का जो अर्थ होता है वो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य दंपति के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसे इच्छित माता पिता को सौंप देती है। यदि कानूनी परिभाषा की बात करें तो भारत में सरोगेसी की कानूनी परिभाषा सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत दी गई है। इस कानून में यह कहा गया है कि सरोगेसी वह प्रक्रिया है जिसमें कोई महिला किसी इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला के लिए बच्चे को जन्म देने हेतु गर्भधारण करती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपने का इरादा होता है। यानी कि जो गर्भधारण होना चाहिए, है ना, वो किसी अन्य महिला या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए। और गर्भधारण का इरादा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब बच्चे का जन्म हो जाए जी, तो जन्म देने वाली माता उस बच्चे को अपने पास ना रख के उस दंपति या उस महिला को हस्तांतरित कर दे जिसके लिए उसने गर्भधारण किया है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु भी हैं, जैसे कि सबसे पहला कि भारत में सरोगेसी जो है केवल परमार्थ किया जा सकता है ना। इसको व्यवसाय के तौर पर या फिर कमर्शियली नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पैसे लेकर सरोगेसी करना ये प्रतिबंधित है जी। और सरोगेट माता जो होती है उसको चिकित्सा और बीमा संबंधी सहायता दी जा सकती है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता। जी, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि सरोगेसी कानून क्यों लाया गया था। देखिए, सरोगेसी के लिए मुख्य तौर पर सरोगेसी विनियमन अधिनियम लाया गया था और ये कानून भारत में लागू करने के लिए, है ना, आवश्यक इसलिए था क्योंकि ये देखा जा रहा था कि सरोगेसी के नाम पर
काफी सारी महिलाओं का शोषण हो रहा था, इसको व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा था, है ना। और जो सबसे बड़ा आधार था इस कानून को लाने के लिए, वो था बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब बीच में ये भी देखा गया कि यदि कोई कानून नहीं होता है, जैसे कि पहले 2021 तक नहीं था, है ना, तो 2021 तक क्या हो रहा था कि जिस लेवल पर व्यावसायिक तौर पे सरोगेसी का कार्य किया जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत जल्द जो है हमारा देश एक कमर्शियल सरोगेसी हब बन सकता है, या यूं कहें कि काफी हद तक बन भी चुका था। विदेशों से भी भारत आकर के लोग सरोगेसी करवाते थे। जी। कारण ये था कि यहाँ पर लागत कम थी। उसके बाद सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए या विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था। जी। तो इन सब कारणों से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी, जैसे कि गरीब महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। बिचौले जो बिचौलिए होते हैं और जो एजेंसीज होते हैं, ये जो है सरोगेसी को एक व्यवसाय बना करके और उस लेवल पर इसको ऑपरेट कर रही थी। साथ ही साथ जो बच्चा जन्म लेता था, उसकी नागरिकता और कानूनी अभिभावकता को लेकर के भी जो है विवाद उत्पन्न हो रहे थे। साथ ही साथ जन्म के बाद बच्चे को छोड़ देने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थी, जी। विशेष करके लड़कियों के मामलों में, है ना। तो इन सब चीजों को विनियमित करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महिला जो सरोगेसी के लिए अपना गर्भ जो है ना, वो किसी और को दे रही है कुछ समय के लिए, ऐसी महिलाओं का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो सके। जो बच्चे सरोगेसी के माध्यम से जन्म ले रहे हैं, है ना, उनके नागरिकता और अभिभावकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और किसी भी प्रकार से इसको व्यवसाय न बनाया जाए, बल्कि इसको परोपकार की भावना के साथ ही और परोपकारिता के लिए ही इस कार्य को किया जाए। ये सब बातों को सुनिश्चित करने के लिए सरोगेसी अधिनियम भारत में लागू किया गया। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरोगेसी क्लिनिक के रेगुलेशन पर क्या प्रावधान है। देखिए, सरोगेसी क्लिनिक के रेगुलेशन के संबंध में जो भी प्रावधान है, ये मुख्य रूप से दो कानून हैं हमारे देश में, जिनके आधार पर इनको विनियमित किया जाता है और पूरा पूरा रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहला तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, इस कानून के साथ एक और कानून लागू किया गया था सन 2021 में। वो कानून था असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब इन दोनों कानूनों का जो उद्देश्य है, वो कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाना है, सरोगेट जो माएँ होती हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना है, और आईवीएफ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, जिसको शॉर्ट में आर्ट कहते हैं, ऐसे क्लिनिक्स पर नियंत्रण स्थापित करना भी इन दोनों कानून के प्रावधान। अब सरोगेसी क्लिनिक्स पर जो नियम लागू होते हैं, जो रेगुलेशंस लागू होते हैं, उन पर आते हैं। सबसे पहला, इन दोनों ही कानूनों के तहत जिस किसी भी क्लिनिक के अंदर आईवीएफ या एआरटी तकनीकों के द्वारा गर्भधारण कराया जाता है, जी। उन क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि क्लिनिक पंजीकृत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो ऐसे क्लिनिक को इसको ऑपरेट करने से रोका जा सकता है और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा प्रावधान है कि व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए। जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि भारत में केवल निस्वार्थ सरोगेसी की अनुमति है। जी। कोई भी सरोगेट मदर जो है, उसको जब उसकी सेवाएं ली जाती हैं, तो उसको केवल चिकित्सा का खर्च या उसका स्वास्थ्य बीमा ये दिया जा सकता है। मुनाफा या भुगतान आधारित सरोगेसी पूर्ण रूप से अवैध घोषित किया गया है। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान यदि किसी प्रकार की
मेडिकल टेस्ट करवाने हैं जी। या किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता होती है, तो वो सब खर्चे जो है सरोगेट मदर को दिए जा सकते हैं। तीसरा जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि हर एक आईवीएफ और एआरटी क्लिनिक के अंदर योग्य डॉक्टर और स्टाफ होने चाहिए। और ये जो इनकी जो योग्यता है ना, ये मतलब डिफाइंड है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि वो डिफाइंड योग्यता स्टाफ और डॉक्टर्स के पास है तो ही उनको इन क्लिनिक्स में नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। चौथा महत्वपूर्ण जो रेगुलेशन है वो किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर रोक लगाता है, क्योंकि सरोगेसी हम बार बार कह रहे हैं कि व्यावसायिक तौर पर नहीं चलाया जा सकता, जी। इसलिए विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ लिंग चयन पर भी प्रतिबंध है ना। ना तो कोई सरोगेसी क्लिनिक लिंग निर्धारण कर सकता है और ना ही लिंग चयन में किसी प्रकार की सहायता कर सकता है, जो भी इच्छुक माता पिता है उनके समक्ष या फिर जन्म देने वाली माता के समक्ष। साथ ही साथ एम्ब्रियो या गैमेट स्टोरेज, जी। इसको भी विनियमित किया गया है और इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, और जो काफी कड़े नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए ही एम्ब्रियो या गैमेट का स्टोरेज किया जा सकता है। साथ ही साथ सरोगेट माँ की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बीमा का होना अनिवार्य बनाया गया है। यदि किसी कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर जो सरोगेट मदर है जी। उसकी सहमति लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि बिना सरोगेट मदर की अनुमति लिए जो इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं, जो उस बच्चे को मतलब फाइनली अडॉप्ट करने वाले हैं, जी। उनकी इच्छा पर नहीं होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य सरकार के स्तरों पर भी बोर्ड्स के गठन किए गए हैं, जैसे कि नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्यों में स्टेट बोर्ड्स बनाए गए हैं, और इसके अलावा इसमें जो दंड का प्रावधान है वो भी काफी सख्त है। यदि कोई भी क्लिनिक जो है वाणिज्यिक सरोगेसी में इन्वॉल्व होता है या फिर सरोगेट का शोषण करने में कोई व्यक्ति या क्लिनिक यदि उसमें लिप्त पाया जाता है या लिंग चयन या अवैध क्लिनिक चलाते हैं, तो इस स्थिति में जो सजा का प्रावधान है वो जेल की सजा 5 से 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं जो सरोगेसी क्लिनिक्स को रेगुलेट करते हैं। जी। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं सरोगेसी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरोगेसी की मेडिकल कार्रवाई को रेगुलेट करने के प्रावधान क्या हैं? देखिए, भारत में सरोगेसी की जो मेडिकल प्रक्रिया है ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट और असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है। जो नियंत्रण का उद्देश्य है वो है कि सरोगेसी की प्रक्रिया कानूनी हो, सुरक्षित हो और नैतिक बनी रहे। अब जो प्रमुख प्रावधान है जो इस कार्रवाई को रेगुलेट करते हैं, सबसे पहला, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। केवल परोपकार के लिए ही सरोगेसी को अपनाया जा सकता है। सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण पर भी हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब आते हैं जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो है कि इच्छुक दंपति की पात्रता। कौन दंपति किसी महिला को सरोगेसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो पात्रता का जहां तक सवाल आता है, सबसे पहली बात कि भारतीय विवाहित दंपति ही पात्र माने गए। यदि विदेशी दंपति है ना, तो वे पात्र नहीं है भारत में किसी महिला को सरोगेसी के लिए एंगेज करने के लिए। अब जो दंपति सरोगेसी करवाना चाह रही है ना, उसमें पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और महिला की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कुछ मामलों में यदि महिला विधवा है या तलाकशुदा है
तो वहां पर महिलाओं की उम्र जो है 35 से 45 वर्ष तक के बीच भी हो सकती है। अब कुछ शर्तें जो हैं वो सरोगेट माँ के लिए भी रखी गई। सबसे पहली शर्त है कि जो भी महिला सरोगेट माँ बनने जा रही है वो विवाहित महिला होनी चाहिए। उसका कम से कम एक स्वयं का बच्चा होना चाहिए और ऐसी महिला जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सरोगेट बन सकती है। इसके अलावा उसकी चिकित्सकीय और मानसिक फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। ये जब शर्तें दोनों ही पूरी कर लेते हैं, इच्छुक दंपति और सरोगेट माँ, तो उसके बाद में चिकित्सकीय अनुमति और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सरोगेसी तभी की जा सकती है जब किसी अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि जो इच्छुक दंपति जी है ना, चिकित्सकीय कारणों से गर्भधारण नहीं कर सकते, है ना। ये सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बिना इस सर्टिफिकेट के मेडिकल सरोगेसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा जब प्रमाण पत्र मिल जाता है तो सरोगेसी शुरू करने से पहले आपको सरोगेट महिला के लिए एक निश्चित अवधि के लिए बीमा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, स्वास्थ्य बीमा, जी ताकि गर्भावस्था से जुड़े जो भी जोखिम है उनका उपचार किया जा सके। लिंग चयन पर रोक है ना, ना तो भ्रूण का लिंग निर्धारित किया जा सकता है जी और ना ही उसके आधार पर चयन करना वैध माना गया है इन दोनों अधिनियम के तहत। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सरोगेसी प्रक्रियाओं की निगरानी और नीति निर्माण के लिए दोनों ही स्तर पर राष्ट्रीय बोर्ड और राजकीय बोर्ड्स का गठन किया गया है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को है ना तो मॉनिटर करते हैं कि कौन सा क्लिनिक किस प्रकार से सरोगेसी की कार्रवाई संपन्न करा रही है। उसके अलावा दंड का भी प्रावधान है। यदि अवैध सरोगेसी होती है या जी मानव तस्करी के उद्देश्य से सरोगेसी की कार्रवाई की जाती है या फिर भ्रूण बिक्री या व्यावसायिक सरोगेसी यदि कराया जाता है, तो इन सभी स्थितियों में जुर्माने और कारावास दोनों ही हो सकते हैं। जुर्माना और कारावास हम पहले ही बात कर चुके हैं जी कि 5 से 10 साल तक का कारावास हो सकता है और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये प्रावधान है मेडिकल सरोगेसी के। जी आगे हम जानना चाहेंगे कि सरोगेसी कानून में किन किन चीज़ों पर मनाही है। जी देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। जी केवल परोपकारी सरोगेसी ही उसकी अनुमति है। इसमें प्रतिबंधों की बात और करें तो भ्रूण, अंडाणु या गर्भ का खरीद फरोख्त, इस पर भी प्रतिबंध है। भ्रूण या फिर गैमेट का आयात या निर्यात, ये दोनों भी प्रतिबंधित है इन दोनों अधिनियम के तहत। सरोगेसी से संबंधित विज्ञापन देना, चाहे वो अखबार में हो, टीवी पर हो, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार से यदि विज्ञापन दिया जाता है ना, या प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। सरोगेट महिला का शोषण ना हो, इसके लिए भी प्रावधान किए गए, जैसे कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार के दबाव में डालकर, उसको किसी प्रकार का लालच देकर, धोखे से या फिर मजबूरी का फायदा उठा करके सरोगेट बनने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। ये सभी जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सरोगेसी से जिस बच्चे का जन्म होता है, यदि किन्हीं कारणवश वह बच्चा जो है वो विकलांग जन्म ले लेता है या फिर उसका लिंग जो है हमारी पसंद की नहीं है या फिर बच्चे को कोई बीमारी हो या किसी अन्य कारण से, है ना, उसका त्याग कर देना, वो भी प्रतिबंधित है और पूर्ण रूप से उसको अवैध माना गया है इन दोनों कानून के तहत। साथ ही साथ अनधिकृत क्लिनिक चलाना, ये भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा मध्यस्थ या किसी भी प्रकार की एजेंट के द्वारा दलाली करना, सरोगेसी के लिए किसी को प्रेरित करने के लिए या
कोई महिला यदि पैसे कमाने के लिए सरोगेट बनना चाहती है तो उसके लिए कोई विवाहित दंपत्ति ढूंढ करके ले आना। तो इस प्रकार के सारी दलाली या फिर मध्यस्थताओं पर भी प्रतिबंध है, ये भी नहीं किए जा सकते। जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरोगेसी कानून से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।